हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक टू ऑल ऑफ़ यू जो आप सभी लोग पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं। इससे लगता है कि चलो अच्छा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग। और आपको समझ में आए, इससे अच्छी बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं है। यही मेरा मकसद है। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि आज की जो वीडियो है वो आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने बनाई है। इट्स टोटली रिलेटेड टू ग्रामर सेक्शन टुडे। आज हमने सारा ग्रामर को कवर किया है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड विद इन ऑर्डर टू मेक यू अवेयर ऑफ द थिंग्स। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं आप सभी लोगों को डिस्क्लोज करना चाहूँगी। ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ग्रामर की, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक ऑन बोथ द सेक्शंस, ग्रामर एज वेल एज लिटरेचर। मैं ग्रामर की नई क्लास भी स्टार्ट कर रही हूँ ऑनलाइन। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जिनकी ग्रामर वीक है, 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा ग्रामर आपका मैं कंप्लीट करा दूँगी। इफ़ एनीबडी, किसी को भी ग्रामर की क्लास लेनी है, रीज़नेबल रेट है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले। अगर सच में आपको ग्रामर सीखनी है तो आप दिए हुए थंबनेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं ग्रामर की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ आफ्टर 3 to 4 days। तो जितना जल्दी हो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन तो। और कोर्स की जो ड्यूरेशन है 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं आपका पूरा ग्रामर करा दूँगी, सारा डिटेल विथ प्रैक्टिस ऑल्सो। तो उसके लिए आप इंक्वायर कर लीजिए, देर ना करें। अगर सच में आपकी ग्रामर वीक है, खाली वीडियोस देख के ग्रामर नहीं आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर दैट यू हैव टू टेक द क्लास। until and unless the classes are not clear to you, that it doesn't mean that you will just mug up and then you can go for the grammar section. Especially grammar के लिए you need a proper class. मैं जिनको सच में वीक हैं ग्रामर में, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। द वन हु आर ओके विद दैट, यू कैन गो थ्रू द वीडियोज़ एंड ऑल दीज विल हेल्प यू आउट। बट जिनको सच में ग्रामर कमज़ोर है, दे नीड, क्योंकि देखिए अगर आप लोग NVS की भी तैयारी करेंगे, DSSB की भी बच्चे कई तैयारी कर रहे होंगे, कोई ये वीडियो तो भाई बहुत बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है UPTGT की तैयारी कर रहे होंगे। तो ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है दैट यू हैव टू गो थ्रू इट। तो एक बार अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ एक चीज़ और बता दें आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, कि आप में से बहुत बच्चे कॉल करते हैं, कोर्स की फ़ीस पूछते हैं। तो इट्स बेटर जिन्होंने सच में ही कोर्स करना है वो ही मुझसे संपर्क करें। ऐसे नहीं कि हर कोई 2-3 दिन में कोई फ़ोन कर रहा है फिर कह रहा है मैडम इसकी फ़ीस क्या है। इट विल वेस्ट योर टाइम एज वेल एज माइन टाइम। तो जिसको श्योर है कि मुझे पढ़ना है, मुझे मैम से कोर्स लेना है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स देन व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट द मनी? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम सभी लोग, मैं आपकी भी क्या, मैं किसी की भी अपनी भी बात करूं, हम लोग पढ़ने के लिए तो पैसा खर्च करने में हमारी जेब से पैसा नहीं निकलता। स्पेशली स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन वहीं अगर आपको घूमना फिरना हो, देखो जिसकी परिस्थिति बहुत वियर्ड है, मैं उसकी नहीं कह रही हूँ, लेकिन द वन हु कैन अफोर्ड, व्हाई डू यू पीपल थिंक दैट कि पढ़ाई में कंजूसी कर लो? अरे भाई, पढ़ाई में कंजूसी करके कुछ नहीं मिलने वाला है ना। देखिए, पढ़ाई में कंजूसी आज करोगे, ज़िंदगी भर कंजूसी करनी पड़ेगी। एक बार थोड़ा पैसा ढंग का लगा, एक बार आपने ज्ञान के लिए थोड़ा सा पैसा लगा दिया तो लाइफ लॉन्ग आपके जीवन बन जाएगा। सो थिंक ओवर इट एंड देन। तो जो जेन्यूनली मेरे से पढ़ना चाहता हो, जेन्यूनली जिसका पर्पज़ ही है नहीं मैम मुझे पढ़ना है, तो प्लीज़ मेक इट श्योर वही लोग कॉल करें। अन्यथा ऐसे बार बार कभी क्या फ़ीस है कभी क्या है, डोंट ट्राई टू क्रिएट एंटेंगल मी इन सच सिचुएशन, है ना। तो ठीक है, चलिए जल्दी चलते हैं, आपको बहुत टाइम वेस्ट किया। और देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, आई विल नॉट टेक योर मच टाइम, ऑलरेडी आई हैव टेकन इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है सिनोनिम से। वो पूछ रहा है, क्वेश्चन है द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कोट, QUOTE। ठीक है, ये जो कोट मीनिंग है इसका नज़दीकी अर्थ क्या बनेगा? ठीक है, इसका नज़दीकी अर्थ क्या बनेगा? 4 ऑप्शन है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोट का मतलब क्या होता है। देखिए, कोट का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रस्तुत करना या सामने लाना या उद्धरण करना। तो हम इसमें जो बोल सकते हैं दैट इज़ योर साइट, CITE। कोट का मतलब लिख लीजिएगा, प्रस्तुत करना। कहते हैं ना प्लीज़ कोट, तो इसको प्रस्तुत किया, सामने लाए, उजागर किया, रेफरेंस दिया, एक्सट्रैक्ट दिया। तो ये सब मतलब बन के आते हैं कोट का।
और जिसका मतलब होता है साइट, सिटिटेशन भी आता है सिटेशन, तो सिटेशन से SCITE साइट बना, इसको वो कर दिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप बोलोगे मैडम ये साइट नहीं है, ये साइट तो वेन्यू हो गया ना, आप बोलते हो भाई इस साइट पे मिल लेना, इस वेन्यू, ये वेन्यू है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हैंड टू हैंड आप याद भी कर लीजिए जैसे जैसे क्वेश्चंस चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ एक्यूज। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझिएगा, कौन सा शब्द यहाँ पर सिनोनिम नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है, किसका, एक्यूज का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली व्हाट इज एक्यूज, एक्यूज किसे कहते हैं। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना, ठीक है। अब किसी पे आरोप लगा, तो आरोप लगा का मतलब क्या है, यस, चार्ज और एलीज और इंडिक्ट, ये तो सिनोनिम्स हो गए। तो डिफेंड का मतलब होता है किसी को बचाना, तो जिस पे आरोप लगेगा उसको तो जेल ही जाना पड़ेगा, उसको तो पनिशमेंट मिलेगी। तो जिसकी रक्षा कर रहे हैं डिफेंड, ये ऑपोजिट बन जाएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन पूछने का पूरा सा मतलब यही है कि सिनोनिम नहीं है। तो सिनोनिम नहीं है का मतलब है एंटोनिम कौन सा है एंटोनिम जानते हो ना, ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉडरेट का क्या मतलब निकलता है, मॉडरेट का सिनोनिम क्या बनेगा। ओके, ठीक है। अब मॉडरेट का क्या सिनोनिम बनेगा ये देखिए आप। मॉडरेट का मतलब होता है, अगर हम बोले तो हम कहते हैं ना, अरे बहुत ही मॉडरेट है, सही है, सीमित है, नरम है, हम बोल सकते हैं ना, सीमित भी बोल सकते हैं और हम कह सकते हैं नरम भी बोल सकते हैं, नरम, नरम सॉफ्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दोनों मीनिंग बन के निकल के आते हैं। तो इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम का मतलब होता है यहाँ पर नॉट एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा तक नहीं, एक सीमित। तो यहाँ पर सीमित के सेंस में इसने बोला, मॉडरेट को सीमित के सेंस में बोला कि भाई नॉट एक्सट्रीम, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये इसकी क्या हो गई, आपकी क्लोजेस्ट मीनिंग आ गई। मॉडरेट का मतलब है शोइंग द ऑप्शन स्पेशली अबाउट पॉलिटिक्स दैट आर नॉट एक्सट्रीम, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं है। नॉट एक्सट्रीम का मतलब है सीमित है, समझ में आ गया। इसका मतलब कहीं नॉट एक्सट्रीम से समझ जाओ आगे तक, तो नॉट एक्सट्रीम मतलब सीमित है, इसका मतलब ही बन के आता है सीमित। और हमने बोला मॉडरेट का मतलब भी सीमित होता है, तो ये इसका पर्यायवाची बन गया। बिज़ैरी, बिज़ैरी किसे कहते हैं, बिज़ैरी का मतलब होता है विचित्र, कहते हैं ना बड़ा ही विचित्र है ये। तो विचित्र को आप एक चीज़ और बोलते हैं इंग्लिश में, वियर्ड, इट साउंड्स लाइक वियर्ड, इट्स अ वेरी वियर्ड प्लेस, कहते हैं ना बड़ी विचित्र जगह है। तो वियर्ड का मतलब होता है विचित्र, लेकिन यहाँ पर वियर्ड तो दिया नहीं है, तो वेरी स्ट्रेंज या अनयूजुअल, बहुत ही वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब सी जगह है भाई, विचित्र जगह है। अनयूजुअल जरूरी नहीं है जगह ही है, हम किसी इंसान के लिए भी कहते हैं कि कैसा आदमी है, कैसा है ये अजीब ही अनोखा है, कहते हैं ना। तो आप बोलोगे वेरी स्ट्रेंज, वियर्ड, अनयूजुअल, समझ में आ गया, ये सारे सिनोनिम्स बन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लुगु, ये थोड़ा वर्ड को ध्यान दीजिएगा, लुगुब्रियस, क्या है लुगुब्रियस। एक मिनट में वर्ड को, ये इसको समझा, इसको अलग से ले लेते हैं तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस का मतलब क्या होता है, देखो वहाँ शब्द ऐसे ही आएंगे, वहाँ आपको लगेगा ये क्या दे दिया, लेकिन थोड़े से आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने पड़ेंगे। लुगुब्रियस का मतलब होता है शोकाकुल, जिसे हम कहते हैं उदास, ठीक है। तो उदास, अब यहाँ आपको देखना उदास, उदास क्या मतलब निकल रहा है, उदास, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड को हम क्या बोलते हैं भाई, ये तो डिजेक्टेड है, ये तो उदास है, ये तो अलग ही पड़ा हुआ है, शोक में है, ये तो कहते हैं ना, तो उसको कहा जाता है उदास या शोकाकुल, शोक में रहना, दैट इज ल्यूग्यूब्रियस। व्हाट यू से, ल्यूग्यूब्रियस। नेक्स्ट इज योर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का क्या मतलब है, देखो यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापक, या जैसे हम कहते हैं ना यूनिवर्सल, सब जगह होना, जैसे हम कहते हैं ना गॉड इज यूबिक्विटस, या कोई चीज़ है, कोई तत्व है जो सब जगह मिलता हो, या हम कहें भाई वर्च्यू इज यूबिक्विटस, गुण तो सब जगह है, सर्वमान, ठीक है। तो सर्वव्यापक जिसे कह लो, या यूनिवर्सल कह लो। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब निकल के आता है, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम।
अब ये सर्वव्यापक तो है, लेकिन सर्वव्यापक किस सेंस में है कि भाई वो एक ही टाइम पे सब जगह होना। अब एक ही टाइम पे सब जगह हो गया ना, जैसे मैंने बोला कि भाई गॉड इज एवरीवेयर, तो गॉड भाई एक ही टाइम पे सब जगह है। या कोई चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ चल रही होगी, सपोज न्यूज़ चल रही होगी, किसी ने एक चैनल पे न्यूज़ लगाई होगी, तो वो सभी जगह एक ही न्यूज़ चल रही होगी, उस चैनल की वो न्यूज़ सभी जगह चल रही होगी, उसी समय पे चल रही होगी। तो दैट इज सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू कैन मेक आउट द सेंटेंसेज ऑफ योर ओन एज वेल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अनएनविएबल। देखिए अनएनविएबल, अनएनविएबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार मतलब मुझे पसंद नहीं है, आप कह सकते हो अवांछनीय। हम हिंदी में एक वर्ड और बोलते हैं अवांछनीय, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, कहीं समझ लो इंग्लिश का। अवांछनीय, अवांछनीय, थोड़ा हिंदी को देख लीजिएगा, अवांछनीय। या आप कह सकते हो अस्वीकार, जिसको हम स्वीकार न करें, मतलब कहने का मतलब है हमें पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है, अजीब सी है, डिफ़िकल्ट सी लग रही है, तो हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो, अनप्लेजेंट भी कह सकते हो। जो आपको पसंद नहीं है, डिफ़िकल्टी चीज़ आपको पसंद, भाई कोई भी इंसान है जिसको जो चीज़ थोड़ा कठिन लगेगी वही चीज़ उसको समझ में भी नहीं आएगी, उसको अस्वीकार करेगा, तो दैट इज़ अनएविएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विन लॉरेल्स। ये सभी बता देंगे मुझे पता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वही चीज़ आपको कराई जा रही है। इससे ये है कि आप पॉलिशिंग हो जाएगी आपके वर्ड्स की, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द मीनिंग ऑफ विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? देखिए विन लॉरेल्स का मतलब होता है सफल होना। क्या कहते हैं हम? सफल होना। तो सफल होना किस में? किसी भी चीज़ में सफल हो जाना, तो उसी को हम कहते हैं टू विन फेम, ऑनर, टू विन ऑनर भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? विन फेम, सम्मान में, मतलब विन लॉरेल्स का मतलब होता है सफल होना, मतलब सम्मान बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वर्ड मिटिगेट। देखो मिटिगेट भी बहुत बार पूछा जाता है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, कम करना। अरे कहते नहीं है प्लीज़ मिटिगेट दिस बजट राइट नाउ, कम कर दो बजट को। तो मिटिगेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ समथिंग लेस, ठीक है, लेस हार्मफुल भी कह सकते हैं और सीरियस भी कह सकते हैं, या हम इसको सही बोल सकते हैं। तो सही उत्तर इसका बनता है लेसन इज द करेक्ट। अगर हम बोले तो लेसन यहाँ पर बन के आएगा, ठीक है ना। लेसन, लेसन का मतलब होता है, यहाँ वो लेसन नहीं है एग्जाम वाला लेसन पेपर नहीं है, लेसन की स्पेलिंग LESSON होती है, ये LESSEN, लेसन, कम कम करना होता है लेसन। ग्रूसम आप जानते हो खतरनाक, हार्मफुल आप जानते हो खतरनाक, इंक्रीज आप जानते हो बढ़ना, इसी का उल्टा है लेसन। और मिटिगेट का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। देखो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रमी, बहुत ज़्यादा मेहनती जिसे हम कहते हैं। तो हार्ड वर्किंग विल बी योर राइट आंसर। कहते हैं ना ही इज़ द डेलीजेंट स्टूडेंट या शी इज़ द डेलीजेंट स्टूडेंट, मतलब वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो याद रखिएगा डेलीजेंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो मैंने आपको सब्सटीट्यूशन से दिए हैं। तो सब्सटीट्यूशन से जो बना के दिया है, लेट्स हैव अ लुक व्हाट्स देयर इन इट। सबसे पहला क्वेश्चन ही मान के चलिए अगर सब्सटीट्यूशन का है ये, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। लाइट सेलिंग, लाइट सेलिंग का मतलब होता है एक छोटी सी बोट होती है, ठीक है, तो उसको बनाया जाता है, स्मॉल क्राफ्ट हम कह सकते हैं उसको, नौका भी कह सकते हो। तो उसको क्या कहा जाता है? जो रेसिंग के लिए, याद रखिएगा रेसिंग के लिए जो छोटी सी बोट बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं याच, YACHT, याच। इट्स स्पेशली मेड फॉर रेसिंग। कैनो आप जानते हो ये लाइट है, नैरो बोट है, जिसमें एक या दो लोग बैठ सकते हैं और जिसको आप मूव कर सकते हो पानी में यूजिंग फ्लैट पीस ऑफ वुड, ठीक है ना। तो कैनो को आप कंफ्यूज मत करना कि आप बोलो कैनो भी तो यही होते हैं। कैनो इज समथिंग डिफरेंट। ये तो पानी में आप वो मारते रहिए, वुड पीस लगाते रहिए, आगे आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन ये रेसिंग कार है, मतलब रेसिंग कार मतलब रेसिंग के लिए बनाई जाती है एक स्मॉल क्राफ्ट, नौका जिसे हम कह सकते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं नौका, ठीक है, याच। अगर लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग देन इट इज याच।
नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ऐसा व्यक्ति जिसे शादी पसंद ही ना हो, कहते हैं ना। तो गैमिस्ट, तो याद रखिए मीजोगैमिस्ट, इसको याद करने का तरीका है गैमिस्ट। गैमिस्ट को कहते हैं हम, गैमेट्स हम फीमेल और मेल दोनों के लिए कह देते हैं, जेंडर के लिए। मीजो हेट करना, तो कहने का मतलब है जो हेट करे शादी को मिलने से, गैमिस्ट मिलना, ठीक है। तो मीजोगैमिस्ट मतलब हेट, पर्सन हु हेट्स मैरिजेस। पैसिफिस्ट तो आपको पता ही है, अ पर्सन हु अपोजेस, वो और जिसको लड़ाई पसंद नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है इसके बाद, एक है फिलोगाइनिस्ट भी है। फिलोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन जो ज़्यादा पसंद करता है या एडमायर करता है फीमेल्स को, वीमेंस को, उसे हम फिलोगाइनिस्ट कहते हैं। और पेसिमिस्ट भी आप सभी लोग जानते हैं, जो हमेशा डार्क साइड देखे, मतलब नेगेटिव पर्सन। तो यहाँ जो मैरिज को हेट करे दैट इज़ योर मीजोगैमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु ईट्स एवरीथिंग। अब ये एनिमल्स पे आ जाओ। हर्बीवोर्स आपको पता है, जो हरा भरा खाएं, ग्रीन प्लांट्स खाएं, ठीक। ग्रिगेरियस उसे कहते हैं जो क्या खाता है, पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ कंपनी, जिसे बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, उसे ग्रिगेरियस कहते हैं, ठीक है। क्रेड्यूलस आप जानते हो, जिसे भाई अ पर्सन हु इज़ वेरी सिंपल, उसे हम क्रेड्यूलस कहते हैं, ठीक है। क्रेड्यूलस का हम ये भी कह सकते हैं भाई, जो कान का कच्चा भी है उसको भी हम क्रेड्यूलस कह देते हैं। ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स का मतलब होता है जो सब चीज़ खाने वाला हो, तो हु ईट्स एवरीथिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड व्हाट। देखिए भाषण होता है ना, बहुत लोग तो भाषण तैयार करके जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन सपोज आप कहीं बैठे हो और आपको तुरंत बोल दिया कि प्लीज़ इसके बारे में आप कुछ शब्द बोलिए, तो वो आपने तैयार नहीं किया है मैटर, आपको तुरंत उसके ऊपर कुछ बोलना है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्सटेम्पोर। क्या कहा जाता है, एक्सटेम्पोर, मतलब बिना तैयारी के आप कोई लेक्चर या कोई बात बोल दो, डिलीवर कर दो। मेडन स्पीच आपको पता है, मेडन स्पीच किसे कहते हैं, गर्ल या विमेन या, अगर स्पीच, तो अगर मेडन स्पीच होता तो मैं आपको बोलती मेडन स्पीच का मतलब होता है जिसने पहली बार पब्लिक के सामने कुछ बोला हो, लेकिन मेडन दिया है खाली, तो मेडन का मतलब गर्ल हो गई या यंग अनमैरिड वुमेन को मेडन कहा जाता है। मेटिकुलस भी आप जानते हो, स्क्रूपलियस, अबाउट, टिमिड और ओवर केयरफुल, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपने लिए कुछ ज़्यादा ही केयर करना। और मैटिन का मतलब होता है सुबह की जो प्रेयर होती है चर्च में, उसको मैटिन कहते हैं। तो मैं अगर इतना सब डिटेल में बताऊंगी देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो मेन आंसर इज योर एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए ऐसी डिटेल स्टडी चाहिए आपको तो आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। इतना मैं आपको, क्योंकि मेरे पास क्लासेस हैं तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि इतना सारा अवेल कर पाऊँ यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत क्लासेस रहती हैं सुबह शाम, तो इतना टाइम नहीं निकल पाता। तो जितना बेटर हो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन इफ़ यू रियली वांट देन यू कैन जॉइन द ग्रामर क्लास एज वेल, अगर आपको सिर्फ ग्रामर ही करनी है तो। नेक्स्ट चलिए, एन इमेज, और एक चीज़ और बता दें, नंबर ये आपके पास है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड। देखिए एक इमेजिनरी नाम है, आप जानते हो इमेजिनरी कल्पना का नाम दिया है, कल्पना में काल्पनिक नाम कह दो, जो ऑथर अज्यूम करता है भेस के रूप में। देखो सपोज नाम दे दिया, कैरेक्टर कोई और है, उसको नाम कुछ और दे दिया, तो आप जानते हो, आप बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट नो इट्स अ स्यूडोनेम, फॉल्स नेम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और नियोलॉजिज्म का मतलब होता है नया नाम, लोकेसियस का मतलब होता है टॉकेटिव, बोलने वाला। वेटरन आप जानते ही हो, वेटरन को किसे कहते हैं, जो पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रोन ओल्ड हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दैट इज़, जस्ट अ मिनट, इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समवन। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा देखिए, इससे मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में देखिए आपका एक्टिव पैसिव आएगा, ठीक है, और ये जो क्लॉज होते हैं इससे रिलेटेड आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की उसमें, तो ये सब चीज़ें आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आती है। तो टुडे आई हैव जस्ट गिवन इट्स रिलेटेड टू पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन अगर देखें अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये क्वेश्चन 16 से है। समवन हैज़ मेड अ होल इन द फेंस, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ध्यान दें। किसी ने फेंस को, फेंस तो आप जानते हैं ना, या दीवार, बाउंड्री,
तो बाउंड्री में क्या कर दिया, छेद कर दिया है। अब आपको हमेशा याद रखना है जब कभी भी समवन आता है तो ये जो सब्जेक्ट है ये अंडरस्टूड है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो रूल बन के आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हैज़ और हैव लग जाएगा, प्लस बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और सब्जेक्ट लगेगा। बट सब्जेक्ट अगर अंडरस्टूड है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इस केस में नहीं है हमें ज़रूरत। तो देखते हैं हाउ इट विल फ्रेम। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आपका, फेंस, फेंस आपका ऑब्जेक्ट है। होल, तो अ होल हैज़ बीन, अ होल ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा अगर हम इसको पैसिव में बनाते हैं तो बन जाएगा अ होल हैज़ बीन मेड इन द फेंस। रूल मैंने आपको समझा दिया। अ होल, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, हैज़ बीन, हमने बोला हैज़ बीन लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, और मेड आ गया, ठीक है, हैज़ बीन मेड। मेड क्यों आ गया, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन द फेंस। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका सही उत्तर बनेगा। समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समबडी, समवन, पीपल, दे ये आता है तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। देखो कहता है कि इस पिक्चर में कुछ भी इतना कोई इम्प्रेसिव चीज़ तो है नहीं कि हम बोले बहुत पर्टिकुलरली कि ये भाई ये पिक्चर बहुत सुंदर है, लेकिन आपको इसको बदलना है इंटरोगेटिव में। अब आप इंटरोगेटिव में कैसे बदलोगे इसको? देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलरली, देखो देयर इज़ नथिंग हमेशा याद रखना, जब इंटरोगेटिव में करेंगे हम तो नथिंग को हम हमेशा कन्वर्ट कर देंगे एनीथिंग में। एनीथिंग याद रखिए, कन्वर्जन है, नथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग, ठीक है। अब नथिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया एनीथिंग पे। अब क्वेश्चन बनाना है तो इज़ तो लगाएगा, इज़ तो लगाना ही पड़ेगा, क्यों, इन्होंने यहाँ इज़ लगाया नहीं, देयर इज़ नथिंग आना चाहिए, देयर इज़ नथिंग, इज़ आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में है देयर इज़ नथिंग, देयर यहाँ मैं लिख के दे रही हूँ आपको, इज़ आएगा, ठीक है। देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलरली इंप्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। अब हम नथिंग को क्या बना देंगे, एनीथिंग। अब हमें इज़ से लेना पड़ेगा क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है, हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो ये आ जाएगा इज़ देयर, इज़ आगे आ जाएगा, इज़ देयर एनीथिंग पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। देखो कितना सरल हुआ ये बनाने में, पैसिव फॉर्म में, इंटरोगेटिव फॉर्म में हमने इसको बना दिया। ये आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे आपको, बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ मैं, इसीलिए एक एक शब्द को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18th क्वेश्चन। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, आपको इसको भी कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव में। वर्च्यू, वर्च्यू तो आप जानते हैं, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, सदाचार, भलाई। तो वो कहते हैं ये अपने आप में एक रिवॉर्ड है, एक रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब गिफ्ट है, समझो जिसके अंदर ये गुण है, सदाचार है, भलाई है, तो समझो उसके अंदर तो गिफ्ट ही है, उसके अंदर तो एक गिफ्ट कह सकते हैं, उसको भला ही मिलेगा। तो इसको क्वेश्चन मार्क में बनाना है, तो क्वेश्चन मार्क इसका ये बन जाएगा, हमेशा याद रखना जब सेंटेंस एफर्मेटिव एजर्टिव सेंटेंस होगा, एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है। जब कभी भी एफर्मेटिव एजर्टिव सेंटेंस होगा उसको बदल दिया जाता है नेगेटिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में, तो उसका हम नेगेटिव बनाते हैं, ये रूल है तो याद रखिएगा। एजर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। एजर्टिव सेंटेंस वो होता है जो किसी स्टेट को या किसी ओपिनियन को बताता है, और एफर्मेटिव वो होता है जो एक पॉजिटिव सेंस बताता है। तो ये जब एफर्मेटिव एजर्टिव होगा तो उसका इंटरोगेटिव में हम उसको नेगेटिव में बनाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा उसका हमेशा नेगेटिव में ही चेंज होगा यदि इंटरोगेटिव बनाना है। तो पहले तो नेगेटिव में देख लो, यही बन सकता है क्योंकि इंटरोगेटिव में बनाना है तो इज़ है तो इज़ ही पहले आ जाएगा। अब नेगेटिव बनाना है तो इज़ के बाद नॉट लगेगा, याद रखते हैं ना, इज़ प्लस नॉट प्लस, फिर हम आगे चलेंगे। तो इज़ नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवॉर्ड, तो क्या वर्च्यू अपने आप में एक रिवॉर्ड नहीं है क्या, प्रश्न हो गया ये, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 19th क्वेश्चन पे, एंड लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज देयर। एवरीवन इज डिपेंडेंट, इसको आपने नेगेटिव में बनाना है। एवरीवन इज डिपेंडेंट कहने का मतलब है हर कोई डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? किसी न किसी चीज पे आश्रित है। अब आपको नेगेटिव बनाना है तो आपने यही बनाना है, एवरीवन को जब हम नेगेटिव में ऑपोजिट में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव में करेंगे, तो हमें याद रखना है एवरीवन को हम हमेशा किस में बदल देंगे? याद रखिए नोबडी। नो वर्ड नो से शुरू हो जाता है, ठीक है, तो नोबडी आ जाएगा यहाँ पर। तो नोबडी इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट इसको भी हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि डिपेंडेंट है। हमारा मतलब यही होना चाहिए कि कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। क्लियर? यहाँ भी यही कह रहा है कि हर कोई एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है। और ये हमने बिल्कुल बदल दिया नेगेटिव में, कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। तो दोनों का मतलब नहीं बदला, कहने का मतलब है हर कोई एक दूसरे पे निर्भर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 20। देख लेते हैं। वी मस्ट लीव द डिसीजन टू योर ओन जजमेंट, इसको आपने पैसिव में करना है। कहता है कि हमें क्या कर लेना चाहिए, जो डिसीजन है वो क्या कर लेना चाहिए? तुम्हारे ऊपर ही, मतलब छोड़ देना। वी मस्ट लीव द डिसीजन टू योर ओन जजमेंट, तुम्हारा क्या जजमेंट है उसी पे छोड़ देना चाहिए। पैसिव में बना लो, ये सिंपल है। देखो इसका पैसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे आप? सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है। अब आपको पहले ये ध्यान देना है, जब रूल पढ़ाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि मस्ट क्या है? मॉडल है। मस्ट क्या है? मॉडल। तो इसका भी एक रूल है, जब हमारे पास मॉडल दिया हो तो हम उसको पैसिव में कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, मॉडल लगाएंगे, ठीक है, प्लस वर्ब लगाएंगे, पहले बी भी लगाएंगे, बी लगेगा। क्लियर लिख देते हैं। देखिए क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। पैसिव में बता रही हूँ, पैसिव में जब करेंगे हम, पैसिव में बता रही हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, ओके। देन यू हैव टू पुट बी, उसके बाद बी लगाएं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, ठीक है, और फिर बाय तो आप लगा ही दोगे, जिसके द्वारा है वो बाद की कहानी है। तो यहाँ पर उत्तर क्या बन के आ जाएगा? अगर हम देखें, द डिसीजन मस्ट, द डिसीजन, तो ये द डिसीजन तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, मस्ट तुम्हारा मॉडल हो गया, बी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट लग गई, ठीक है, याद आ रहा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, और बाय, तो टू योर ओन जजमेंट। अब यहाँ बाय की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लगाएंगे टू योर। अब वो कहता है ना बाय एजेंट, जिसके द्वारा है, लेकिन यहाँ वो कह रहा है एजेंट के थ्रू, तो टू योर ओन, ओन जहाँ आ गया, योर ओन जजमेंट। क्लियर है? द डिसीजन मस्ट बी लेफ्ट टू योर ओन जजमेंट, ये आपका बन के आएगा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वेयर इज द आंसर? दिस इज द राइट आंसर। एक बार और बता देते हैं, वी मस्ट लीव द डिसीजन टू योर ओन जजमेंट, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा द डिसीजन मस्ट बी लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लग गई, टू योर ओन जजमेंट। तो दिस इज द राइट आंसर, ये पैसिव फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट सेक्शन में। 10 क्वेश्चन मैंने आपको फिर आगे दिए हैं एंटोनिम्स के। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस एंटोनिम्स से रिलेटेड हैं, तो एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम वर्ड ट्रांसपेरेंट, ये तो सब बता देंगे भाई। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ओपेक, जो देख ना पाओ या आर पार ना देख पाओ, उल्टा ही तो बताना है। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका उल्टा भी बता पाओगे। तो आउटरेजियस का मतलब होता है, आप लिख लीजिए, अपमानजनक लिख लो, या बेरहम लिख लो, या क्रूर लिख लो, ठीक है। तो इसका जो मतलब बन के आता है, दैट इज योर ऑपोजिट की बात कर रहा है वो, उसका उल्टा बताना है आपको। ये तो बाकी तो सब एक ही मतलब है, एट्रोसियस, स्कॉन्डल्स, मॉन्ट्रस। इसका ऑपोजिट जो है, उल्टा जो विपरीत है, वो है डेकोरस का मतलब होता है। देखो डेकोरस का मतलब आप डेकोरेट से समझ लेना, मतलब किसी चीज़ को डिसिप्लिन में। तो शिष्ट, डेकोरस का मतलब क्या हो जाएगा? शिष्ट, जो डिसिप्लिन में हो, ठीक है।
और आउटरेज का मतलब कोई जो डिसिप्लिन में नहीं होगा वो बेशरम होगा, अपमानजनक होगा, क्रूर होगा, उसका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑल्टरनेटिव्स इन द एंटीनिम्स ऑफ मायराट। मिराट, मायराट का मतलब क्या होता है? देखिए मायराट का मतलब होता है असंख्य, इन्यूमरेबल, असंख्य, ठीक है। इन्यूमरस, बहुत ज़्यादा, असंख्य है, इन्फिनिटी कह सकते हैं, अनलिमिटेड। तो यहाँ पर इसका विपरीत बन गया लिमिटेड। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड, इसका मतलब हो गया लिमिटेड, उल्टा बताना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल, AMPLE, एम्पल। एम्पल का आपको एंटोनिम बताना है, दैट मीन्स आपको इसका ऑपोजिट बताना है, विपरीत बताना है। पर सबसे पहले आप उसका मतलब तो बताइए। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, कि भाई दिस इज सफिशिएंट, आई कैन हैंडल इट, पर्याप्त है मेरे लिए, ये भोजन मेरे लिए पर्याप्त है। इसका उल्टा, मेरे लिए ये पर्याप्त नहीं है, मुझे तो अभाव हो रहा है, मुझे तो बहुत कम लग रहा है, अल्प लग रहा है, मीएगर, क्या आ जाएगा? मीएगर, अभाव, जैसे कह दो बहुत कम, अल्प। कृपया प्लीज़ जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो पेंसिल एंड पेज अपने साथ रखें एंड ट्राई टू नोट इट डाउन वेयर एल्स आई एम टीचिंग यू, वेयर एल्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू। इज दैट क्लियर? तो आपको उतना अच्छा लगेगा और समझ भी आपको उतना अच्छा आएगा। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रोफेन। प्रोफेन का विपरीत क्या है भाई? तो प्रोफेन का पहले मतलब तो पता चले। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, ये तो बहुत अपवित्र है भाई, प्रोफेन। तो प्रोफेन का उल्टा क्या हो जाएगा? पवित्र, सेक्रेड, सेक्रेड हो जाएगा ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 पे है, ये सब बता देंगे मुझे पता है। एंटोनिम बताने हैं कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? आप जानते हो कंसील का मतलब होता है छुपाना, कोई भी रहस्य, कहते हैं ना रहस्य को छुपा दो, कंसील इट, छुपा दो, हाइड कर दो। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा भाई? उजागर करो। तो रिवील, रिवील का मतलब होता है उजागर, ओपन, मतलब क्लियर, ओपन कर दो है ना, उजागर कर दो। नेक्स्ट है 27th है, लेट्स हैव अ लुक। द ऑपोजिट ऑफ क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, ये इसका मतलब है, सीक्रेट इसका सिनोनिम है। लेकिन वो तो तुमसे ऑपोजिट पूछ रहा है, तो गुप्त का उल्टा क्या हो जाएगा? ओपन, खुला हुआ, ऊपर की तरह ही हो गया रिवील। तो क्लैंडेस्टाइन भी याद रखिएगा, ये भी इसका आपका वो बन के आ जाता है, कंसील का ही सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 28। तो देख लेते हैं 28 को क्या है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी। कैप्टिविटी, कैप मतलब समझ लो, कैप, कैद कर लो, कैप्टिव, कैप्चर, याद रखना। तो कैद करना, अधीन कर लेना, अधीनता, कैप्चर, अधीनता, या कह सकते हो कैद कर लेना, कैद कर लेना है। आप फोटो क्लिक करते हो ना, कहते हो ना प्लीज़ कैप्चर, कैप्टिविटी होनी चाहिए, कैप्चर होना चाहिए फोटो, अच्छा कैप्चर होना चाहिए, कैद कर लो मेरे इस सीन को, कहते हैं ना, तो दैट इज़ कैप्टिविटी। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आज़ादी भाई, फ्रीडम, कैद मत करो, फ्री रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है आपका, यस, दैट इज, इसको 29 पे चलते हैं। द ऑपोजिट ऑफ सुपरसिलस। सुपरसिलस, पहले तो सुपरसिलस का मतलब क्या है? सुपरसिलस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घमंडी, घमंडी, ओके, घमंडी, कहते हैं ना ये तो बहुत ही घमंडी है। अब देखो प्राइड, प्राउड बोलते बोलते थक गए, थोड़े नए शब्द। तो सुपर, इट्स ही इज़ अ सुपरसिलियस, शी इज़ अ सुपरसिलियस, उससे तो वो तो बहुत घमंड है उसको तो ये तो उसका मतलब बन गया, ओके, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। अब हमको तो इसका ऑपोजिट लेना है भाई, हमें तो इसका विपरीत लेना है। देखो एरोगेंट इसका सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें तो विपरीत लेना है, तो विपरीत आप हम्बल से निकाल सकते हो। इन्होंने एक क्लू भी दे रखा है, हम्बल। हम्बल का मतलब होता है नम्र, कहते हैं ना ये तो बड़ा ही नम्र है, विनम्र है। तो मीक का मतलब भी यही है, मीक एंड हम्बल, ये इसका एंटोनिम बन के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज टुडे. So this is your 30th question. The instructions look very complicated, but I will try to fix it.
अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपको इसका एंटोनिम ढूंढना है, और एंटोनिम किसका ढूंढना है? अंडरलाइन वर्ड का। जो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड आप सब जानते हो, जटिल, कॉम्प्लेक्स। तो वो कह रहा है जो इंस्ट्रक्शंस है वो ऐसे लग रहे हैं माने बहुत ही ज़्यादा जटिल है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको क्या कर सकूँ, फिक्सेट। फिक्सेट का मतलब होता है मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। अब यहाँ कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, जटिल का उल्टा हो जाएगा बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा के नहीं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब घुमा फिरा के, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ दिया। एक होता है क्वेश्चन को सीधा पूछ दिया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विल बी योर एंटोनिम ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, और मुझे डेड श्योर है कि आप लोगों को इतने क्वेश्चन तो कम से कम याद हो ही जाएंगे। तो वंस मोर आप सभी को, सबसे पहले तो आप सभी का सहयोग की वजह से आज माई सब्सक्राइबर्स आर टोटल अराउंड 800। वो आप ही लोगों की श्रद्धा है और आप ही लोगों का विश्वास है जो बना हुआ है। दैट इज़ वाई एवरी डे आई एम गेटिंग इंक्रीमेंट। I can't say increment, but I can say there is a boost in my subscriber। और मैं ये भी बोलूँगी कि आप लोगों का विश्वास है और वो विश्वास हमें आगे तक बढ़ा के रखना है, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन है, आप लोगों को ऑथेंटिक मटेरियल मिले, आप लोगों को दिल से पढ़ाया जाए। मेरा मकसद है दिल से पढ़ाना। दिल से पढ़ाने का मतलब है हाउ मच आई कैन इन्फ्यूज़ इनसाइड यू द नॉलेज व्हाट एल्स आई एम गोइंग टू कन्वे यू, और आप उसको कितना ज़्यादा ग्रहण कर सकें। दैट इज़ माई मेन मोटिव। और मुझे अच्छा तब ज़्यादा लगता है कि अगर बच्चे जब बोलते हैं कि येस मैम मुझे बहुत समझ में आया, आई डोंट नो आया ही होगा आपको। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गेट सेलेक्टेड। देखिए आप कहेंगे मैडम ये तो आप फेंक रहे हो। येस ऑफकोर्स भाई सीट्स लिमिटेड है, पर जो ईमानदारी से पढ़ेगा, जो मेहनत से पढ़ेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा, और जिसको जहाँ कमी है तो उसका सोल्यूशन भी निकालो, तो आप ज़रूर क्लियर कर लोगे। वी विल क्लियर इट, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। देखो पेपर निकालने वाले भी स्टूडेंट्स ही हैं। कब अब अभाव तो ज़िंदगी में हमेशा ही चलते रहता है, कभी किसी चीज़ का है, कभी किसी चीज़ का है। अब हम वो सोच के अगर हम सोचे अरे यार इस समय तो पैसे नहीं हो रहे तो छोड़ो, मैं देखो आई एम नॉट पुशिंग यू टू ज्वाइन कोचिंग, आई एम नॉट पुशिंग यू टू purchase my course, but I am pushing you, if you really want some help, assistance, then you must not go just like कि भाई चलो कोई बात नहीं, इतने पैसे इसमें लग रहे हैं, वेस्ट हो रहा है। देखो ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होगा, दिस इज़ फॉर ट्रू। आप आज क्लास लोगे या आज पढ़ोगे, और जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ के सीख सकते हैं वो पढ़िए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर, क्योंकि देखिए मेरे को इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं आपको ग्रामर का सेक्शन भी यूट्यूब में अब मैं ऐसे करके नहीं दे सकती। ऐसे देने में, समझाने में देयर इज़ समथिंग डिफरेंस। और एक चीज़ आप प्रॉपर क्लास लेते तो एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल है कि भाई इतने ये करा दिया, ये करा दिया, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चनरीज करो, तो वो एक अलग ही देयर इज़ सम अलग ही डिफरेंस होता है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मैं पुश किसी को नहीं कर रही हूँ कि आप कोर्स लीजिए, जो इंटरेस्टेड है, जिनको सच में लेना है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है मैं सब बच्चों के लिए इक्विवेलेंट हूँ, ऐसा नहीं है। जो कोर्स परचेज नहीं करे, आप ही लोगों की वजह से मैं स्पेशली वीडियोज़ बना रही हूँ, और ये मेरा दावा है कि भाई आई हैव टू गिव यू मैराथन सीरीज़ विदाउट बिना मेरे को इससे कोई लेना है। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप लोग ग्रुप को बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ट्राई टू मेक इट एज मच एज सून 1K तो कर दीजिए, सो दैट वी कैन गो फर्दर, जिससे कि मेरी भी उन्नति हो और आपकी भी उन्नति हो। सो आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, और जो भी आपका फीडबैक है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।